নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মুনমিগো ইউটিউব চেনেললৈ। কুণ্ডলী ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ এপিসোডটো চাওক। আজিৰ এপিসোডটো 2 ঘণ্টা আগতে আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছো। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আগতীয়াকৈ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব। आगे मैं बैठूंगी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो आगे मैं ही बैठूंगी। मायरा को देख के अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अभी कैसे तबीयत उनकी? मिसेस सौरभ, मैंने डॉक्टर वर्मा की पेशेंट को चेक कर लिया है और आप तो कह रहे थे उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, और वो तो एकदम नॉर्मल है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट आज तो उनको डिस्चार्ज मिलने वाला है। सॉरी डॉक्टर, मुझे पता था उनका डिस्चार्ज होने वाला है आज, लेकिन अचानक से उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैं डर गया था। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। देखा, मेरी बातों का तो सबूत भी मिल गया। ये जानबूझ के डॉक्टर को यहाँ वहाँ बिजी रख रहा है ताकि हम उनसे मिल ना पाए। चेहरे पे डर देखा इसका, कितना नौटंकी। और ये तो एनीवेज डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्मा के पेशेंट को चेक करने के लिए। थैंक यू। ये तीनों में से तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब मैदान साफ। अगर तीनों में से कोई होता तो डॉक्टर को जरूर फॉलो करता था। अरे अब सब क्लियर है। इधर उधर क्या देख रहा है? मैं कह रही हूँ ये हमें ही ढूंढ रहा है, लेकिन हम तो इसे नहीं मिलेंगे क्योंकि हम छुपे हुए हैं। चल निकल। चल चल डॉक्टर से मिल। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाय, आपके पास एक पेशेंट आई है, आज ही आई है, माहिरा खन्ना, सुसाइड कमिट वाला केस। अब वो कैसी है डॉक्टर? उसकी फैमिली को मैं अभी यही बता रही थी कि वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसकी फैमिली जो बहुत डरी हुई है, डरने जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जो अपनी कलाई काटी है वो नस के ऊपर के पास से काटी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये तो नहीं जानती कि आपकी फैमिली का क्या इश्यू है, बट इतना ज़रूर है कि माहिरा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को बहुत कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये सब जो किया है फैमिली का अटेंशन पाने के लिए किया है। जैसे एक बच्चे की कोई जिद होती है ना, मुझे लगता है उसकी भी ज़रूर कोई ऐसी जिद है जो पूरी नहीं हुई है। थैंक यू डॉक्टर। करण, मैं ठीक हूँ। विशु, चलो क्या? तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। प्रीता, तुमने घूंघट की आड़ में धोखे से करण से शादी कर ली, बहू बनकर इस घर में आ गई, अपना गृह प्रवेश करवाया, शान से अपना स्वागत करवा लिया और फिर इस घर पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन आज इस घर की असली बहू, करण की असली पत्नी इस घर में आ रही है। आज इस घर में इस घर की असली बहू यानी मेरा गृह प्रवेश होगा, मेरी आरती होगी और मेरा स्वागत होगा। अंदर कैसे आऊं? को मैंने अपना समझा, सबने मुझे धक्के के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी ऐसे। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इस घर में वापस आने की। जब मुझे निकाल रहे थे किसी ने भी मुझे नहीं रोका। करीना आंटी, आप चाहती थी ना मैं इस घर की बहू बनूं। आखिर आंटी ने कहा चले जाओ यहाँ से, आपने एक बार भी नहीं रोका। मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे, फिर भी नहीं रोका। और आखिर आंटी, मैं आपकी वजह से इस घर में आई थी और आपने मुझे ऐसे इस घर से ही निकाल दी।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे ऐसा बोलेगी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। शायद जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना, वहां से ही धोखा मिलता है। आई एम रियली सॉरी। मैं तो नहीं आ सकती ऐसे अंदर, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। जिस घर पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे धक्के मार के सामान के साथ ऐसे बाहर फेंक दिया गया, जैसे मैं हर एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लूं ना कि सब कुछ भूल जाऊं, आ जाऊं ऐसे ही अंदर, क्या क्या गारंटी है कि उसके बाद मुझे कोई यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। माहिरा, उधर सब बातें भूल जा। मैं कह रही हूँ ना, तू अंदर आजा घर के। दादी, मैं आपकी बात मान लूं, मैं अंदर आ जाऊं, इस बात पे भरोसा कर लो कि आज के बाद मुझे ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं कैसे बोलूं कि ये दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया था, मुझे धक्के मारे गए थे, इतनी बेइज्जती हुई थी। मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मतलब मेरी अपनी नजरों में तो है ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे अंदर आ जाऊं? आ सकती हूँ मैं अंदर, पर ऐसे नहीं। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर ही मेरा अंत हुआ था, मेरे रिश्ते का अंत हुआ था। उस अंत के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने चली गई थी। अगर मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी तो यहाँ से ही करूंगी। उसी दिन हो गई थी जिस दिन होनी चाहिए थी। मैंने अपनी सारी कस्में निभाई हैं, अब आप लोगों को सारी रस्में निभानी चाहिए। मैं इस घर में तभी अंदर आऊंगी जब आप लोग मेरा गृह प्रवेश करेंगे। तुम ठीक हो? या, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुम्हारा हाल पूछा इसलिए। जैसे सिचुएशन हैंडल किया हॉस्पिटल में, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए। अब मायरा कैसी? आप बेटर है, लेकिन उसकी दवाई देना भूल के मैं देख रहा था। अरे एक मिनट, तुम क्यों जा रहे हो इस वक्त? गिरीश भैया को भेज दो, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूर कहाँ, घर में तो है, देख रहा था। एक मिनट, घर में है? हाँ, गिरीश घर में है। माहिरा, प्रीता, माहिरा घर में है, मैं देख कर रहा था उसको। माहिरा घर में? माहिरा हमारे घर में क्या कर रही है? माहिरा अभी इस वक्त इस घर में है? यस। इसका मतलब माहिरा वापस आ गए। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि माहिरा वापस आ गई है, जैसे अब वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें मालूम है ना उस पे क्या कुछ बीती? मौत के मुंह से वापस आई है अभी वो, और इतना कुछ हो गया कि उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़ के चली गई। तो कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी ना? कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। उसका अपना घर भी तो है, अपनी माँ के पास जाएगी। हाँ, उसकी माँ अभी उससे अपसेट है, इसलिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, गुस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है। दुनिया में कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हालत में या किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाती है। उनको इस वक्त कितनी टेंशन हो रही होगी माहिरा की। तुम्हें तो इनफैक्ट उसे कहना चाहिए कि वो अपने घर जाए, अपनी माँ के पास जाए। जैसे ही उसकी मॉम उसे देखेंगी, उसे गले लगा लेंगी, सारी नाराजगी हट जाएगी। माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। मेरी भी माँ के साथ कितनी बार लड़ाई होती है। 2-2 दिन माँ मुझसे बात नहीं करती है, लेकिन तीसरे दिन हम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माँ और बेटी एक दूसरे से दूर रह पाते हैं क्या? 2-4 दिन की नाराजगी होती है, 2-4 दिन का गुस्सा होता है, फिर उतर जाता है। कम ऑन प्रीता, कैसी बातें कर रही है? हाँ, उस लड़की ने हम सब के लिए इतना कुछ किया,
सबसे ऊपर मुझे रखा, हर रिश्ते से ऊपर मुझे रखा उसने। वो चाहती तो पुलिस के सामने मेरा नाम ले सकती थी, हमारे परिवार का नाम ले सकती थी, हम सब जेल चले जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राइट? अगर उसने दोस्ती निभाई है तो मैं भी निभाऊंगा। राइट? और कहाँ जाती वो? उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया उसे। और तुम चाहती हो कि मैं उसको जाकर बोलूँ कि यहाँ से चली जाए? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे अभी जाकर बोलो कि वो यहाँ से चली जाए। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें उसे उसकी माँ के पास वापस भेजना चाहिए, उन दोनों को मिलाना चाहिए। प्रीता, ये सही टाइम नहीं है। अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है, हम लोग हॉस्पिटल से आए, वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। वो आ जाती है तो तुम मेरी बात नहीं समझते, मुझसे आर्ग्यू करने लगते हो। कम ऑन यार, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? ये आर्गुमेंट पहली बार हो रहा है क्या? जब से हम दोनों मिले तब से आर्गुमेंट कर रहे हैं। हाँ, इस सब का ब्लेम उस पर मत डालो यार, प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। माहिरा एक बहुत बड़ी मुसीबत है और हम दोनों के आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं करण को अरेस्ट करवा देती तो फिर वो मुझे इस घर में थोड़ी ना लेके आता जैसे लेके आया है। अगर मैं उसे अरेस्ट करवा देती तो वो मुझे दूसरा चांस कभी नहीं देता। इस चांस का ही तो इंतजार था मुझे, और मुझे नहीं पता था कि ये चांस मुझे इतना जल्दी मिल जाएगा। और चांस मिला भी तो कैसा, मेरे लिए सिर्फ ये चांस काफी है। अब देखना उस प्रीता को इस घर से कैसे बाहर निकालती हूँ और उसकी जगह पर मैं आती हूँ, वो भी एक दिन, एक महीना, एक साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये है मेरा नया प्लान, और अगर मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो आज के बाद प्रीता से मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी तरफ से करण लड़ेगा। और जिस दिन से इसकी शुरुआत हो गई उस दिन समझो मेरी जीत शुरू। और जहाँ तक आई गेस उन दोनों के झगड़े की शुरुआत हो चुकी है, और उस झगड़े में सिर्फ सवाल ही सवाल है। इतनी तेज हवा, मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला। इतनी तेज आंधी? कहते हैं जब आंधी की कोई दिशा ना हो तो वो जरूर कोई तबाही लाती है। अब कौन सी तबाही आने वाली है? मैं तबाही बन चुकी हूँ। प्रीता को इस हद तक तबाह कर दूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा वो जिंदा है कि मर गई। हाँ मॉम बोलो। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मॉम ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप ठीक नहीं हो, इसलिए इतनी रात को कॉल कर रहे हो। अरे शर्लिन, बात ही ऐसी थी कि मुझे तुझे इतनी रात को फोन करना पड़ा। हमारे खंडाली पंडित जी अपने घर में ही बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात बताई जो सुन के मैं बहुत डर गई, और तुझे मैंने फोन कर लिया ये जानने के लिए कि तू ठीक है ना, तू घर में ही है ना बेटा? हाँ मॉम, मैं और कहाँ होंगी? मेरी बात ध्यान से सुन। पंडित जी बोल रहे हैं कि आज की रात बहुत ही काली है। अगले आधे घंटे तक का जो पक्ष है, प्रहर है, लग्न, नक्षत्र, ग्रह सब मिलकर जो योग बन रहा है ना, वो बहुत ही भयानक है बेटा। अगले आधे घंटे तक घर में जो कोई भी आएगा वो बद से बदतर होगा, कयामत होगा, कहर होगा। पंडित जी कह रहे हैं कि वो जो साया होगा ना, जो घर में आएगा, उसकी नजर जहाँ भी पड़ेगी तबाही मच जाएगी। वो जहाँ पाँव रखेगा बर्बादी होगी, वो पूरे घर का विनाश कर देगा बेटा। तो प्लीज ध्यान रखना कि अगले आधे घंटे तक घर में किसी भी बाहर वाले को नहीं लेना, उनका स्वागत नहीं करना। अगले आधे घंटे तक तूने किसी को भी घर में लिया ना तो वो बहुत बुरा साया होगा, बहुत ही खतरनाक शक्ति होगी बेटा वो। प्लीज ध्यान रखना। और वो जो साया होगा ना, जो घर पे आएगा, वो तुझ पे सबसे ज्यादा भारी होगा। बुरा